संत से मिलने का मतलब जानते हो क्या है? संत से मिलने का मतलब है जब तक उनसे मिलके आपका कोई संशय, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न दूर ना हो तो मिलना मिलना है ही नहीं। केवल फोटो खिंचाना मिलन थोड़ी होता है, संशय दूर हो, वो असल संत का मिलना होता। हा हा ही करना संत से मिलना नहीं है, माफ करना। वहां हम मिलाए, हमने देख करके हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, नहीं। तो इसलिए संतों को ढूंढो, संतों का दर्शन करो। नहीं अब आप कहोगे जी पता बता दो, पता तो हम बता देंगे दो चारों का आपको, पर असल दर्शन ये है कि रास्ते में आते जाते कोई महापुरुष जिसके गले में तुलसी माला हो, माथे पे चंदन हो, हाथ में हरि नाम हो, फटा सा वस्त्र धारण किया हो, उनका दर्शन कर लेने से, उनको देखने मात्र भर से, उनकी एक नजर भर हम पर पड़ जाने से, कृपा की दृष्टि हम पर एक बार पड़ जाने से, भैया इस धाम में तो ऐसे सेकंडों में जीवन बदलते देखा है हमने। लोगों का एक क्षण में जीवन बदलते देखा है, एक क्षण में ऐसा रंग चढ़ते देखा है कि कोई महापुरुष कृपा भर की दृष्टि से देख ले। इस धाम में जो आए ना, वो अपने बल से कभी कुछ ना पा सके। उन्होंने जब भी आया तो महापुरुषों के, आचार्यों के शरणागत होकर के चरणों में निवेदन किया और उस महापुरुष ने ऊपर अप्रोच डायरेक्ट पहुंचाई अपनी। हे किशोरी जी, ये आया है कोई बेचारा ना समझ नादान, इस पर कृपा कर दो अपनी, इस पर अपना आशीर्वाद। और जब एक कोई महापुरुष निवेदन कर देता है ना, एक महापुरुष की दृष्टि हम पर जब पड़ जाती है, तो फिर कोई चांस नहीं कि जिसको हमारी किशोरी जी इनकार कर सके, नकार सके। और ये ब्रज धाम तो हम कहते हैं ये ब्रज संतों के लिए ही बना है, रसिकों के लिए ही बना है, और यहाँ दूसरा कोई साधन है ही नहीं, ये सिर्फ संतों के लिए बना है। हमें अभी परसों कोई मिलने आया, वृंदावन में एक बड़ा सुंदर स्थान है, गौड़िया संप्रदाय वाले शायद जानते हो, भागवत निवास। बहुत कम लोग उसको जानते हैं, लोग दर्शन भी जाते नहीं हैं, पर वहाँ गौड़िया के सब साधु रहते हैं, संत रहते हैं, भागवत निवास। तो कोई वहाँ का एक हमसे वैष्णव मिलने आया, तो उसने आकर के हमको बोला, दिवाली का समय था, उसने आके हमको बोला कि भागवत निवास में एक बाबा जी रहते, बड़े भजनानंदी साधु है। तो हमने बताया कि हमने आपसे नाम मंत्र ले रखा, आपका नाम लिया। तो जैसे आपका नाम लिया, बोला अरे वो छोरी, वो लाली, अरे वो तो हम बचपन में वाके गांव में गए, उसके घर गए, उसके घर हमारे। हमने कहा हम तो उनको जानते नहीं, पर जैसे उसने कहा ना ये बात, तो हमको लगा हमारी दिवाली मन गई। यही है हमारी दिवाली। क्यों? क्योंकि कोई भजनानंदी साधु के आप स्मरण में भी आ जाते हो ना, आप उनकी याद में भी आ जाते हो, तो समझना यहाँ बैठा साधु याद नहीं कर रहा, आपको बैठे खुद ठाकुर जी याद कर रहे हैं। दुनिया की याद में आके क्या मिलेगा? किसी बड़े बिजनेसमैन ने कह दिया अरे उनके नाम से नाम लेके हम उनको बहुत मानते हैं, बड़े चाहते, कोई लाभ नहीं है उसका। संसार में 2-4 रुपया दे देगा, 2-4 आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, उसके साथ फोटो आ जाएगा नामी ग्रामी आदमी के साथ, पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब कोई ऐसा साधन हम कर लें, ऐसा कर्म हम कर लें, जब किसी साधु की याद में हम आ जाए, किसी के संत महापुरुष के स्मरण में हम आ जाए। बैठा बैठा कभी सालों में कभी एक बार उनके मन में हमारा चित्र चेहरा आ जाए हुए, माथे पर ब्रज रज लगाए हुए आएगा, तो उसको देख करके एक बार हुए, माथे पर ब्रज रज लगाए हुए आएगा, तो उसको देख करके एक बार तो साधु जरूर मुस्कुराएगा। ऐसा हम अपना स्वरूप बना ले, ऐसा हम अपना स्वभाव बना ले, जिससे किसी संत की, साधु की कृपा हो। और जब साधु की कृपा हो गई जिस दिन, हमें स्मरण में है, याद में है। अभी तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है जीवन की,
पर ये व्यस्तता भी हमको लगता है उन्हीं की दी हुई है। कभी कभी एकांत में बड़ा मन में कष्ट भी होता है, पर फिर लगता है कि नहीं, दुनिया जाती है बिजनेस के लिए जाती है, दुनिया जाती है कमाने के लिए जाती है, कम से कम हम जा रहे हैं तो ठाकुर जी का नाम प्रचार करने तो जा रहे हैं, उनकी कथाई तो गाने जा रहे हैं। पर जब व्यस्तता थोड़ी और कम थी तो हमारा जीवन का नियम था कि वृंदावन में हमारे घर परिवार में एक छोटा सा स्कूटर हुआ करता था और उसी पर हमारे माता पिता, एक भाई है, चारों की चारों बैठ करके पूरे ब्रजमंडल में एक ही काम करने निकलते थे, साधुओं का दर्शन करने, संतों से आशीर्वाद लेने, फिर जाके उनकी झूठी प्रसादी पाते थे, उनसे निवेदन करते थे कि महाराज जी कृपा करो। आज उनकी कृपा ना होती तो क्या हम तुच्छा परम मध्वा, का हम जैसे अपराधी जीव, अपराधी लोग, ना समझ लोग, पाप वृत्तियों से भरे हुए लोग, फिर भी कहाँ से कहाँ उठा करके अपना नाम गुणगान ठाकुर जी कराने लगते हैं। इसका कारण किसी संत का रीझना ही है। इसलिए हम ये बात आपको इसलिए बता रहे, कोई अपनी कथा नहीं सुना रहे, अपनी प्रशंसा नहीं, अपना बुराई नहीं, सिर्फ इसलिए कि भैया इस ब्रज में आए तो यहाँ का तत्व समझिए। केवल 7 दिन का आयोजन मनोरंजन के लिए नहीं है, 7 दिन का आयोजन केवल खान पान नाचने गाने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी कृपा हम पर हुई है, आप पर हुई है कि यहाँ वास दिया है 7 दिन बैठ के, कान में यहाँ बैठ के एक कृष्ण नाम जाना, एक राधा नाम कान में इस ब्रज भूमि में सुनना, बोलना। बड़े बड़े महापुरुष लाइन लगा करके खड़े हैं कि हे किशोरी जी हम पे कृपा कर दो, इस ब्रज में एक बार हमें भेज दो ताकि हम बैठ के आपका नाम ले सके। इस उनकी कृपा को खूब मन में बसाइए, उसका आनंद लीजिए, ये इस अवसर का आनंद लीजिए। ये जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं, वृंदावन के ठाकुर हैं, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा विनोद जी, सबके चरणों में जाकर के यही भिक्षा मांगिए, यही निवेदन करिए कि हमारे हृदय में इस कृष्ण भक्ति का भरपूर प्रेम डाल दीजिए। यही खजाना है आपका। कल भी हमने कहा था, कोई किसी शहर में जाता तो वहां की प्रसिद्ध चीज खोजता है ना, प्रसिद्ध चीज क्या खोजेगा? कलकत्ता गया तो क्या खाएगा? बोलिए ना। वहां का मीठा, मिष्टी बहुत प्रसिद्ध है तो मीठा खाएंगे। बोले कलकत्ता आए हैं तो मिष्टी दोही, रसगुल्ला और बहुत अलग अलग व्यंजन बनते हैं वहाँ मीठे के, वो खाना है। महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र जाएंगे तो बड़ा पाव और भी होंगी बहुत सारी चीज, पूरन पोली। गुजरात जाएंगे तो ढोकला, फिर वहाँ की प्रसिद्ध चीज भी ढूंढते हैं। तो इस ब्रज में आए हो तो इस ब्रज में आकर के अगर आप वही ना खा के आए कलकत्ता में तो कहेंगे अरे कहा तुम बंगाल गए, कहा तुम बम्बई गए, तुमने वही नहीं देखा, तुम वहाँ क्या है वो गेटवे ऑफ इंडिया वहीं नहीं गए तो क्या देखा तुमने। तो वैसे ही ब्रज आए और ब्रज आकर के आपने ब्रज के तत्व को ही नहीं पकड़ा तो जो समझदार होगा ना, जब आप जाओगे किसी के पास बम्बई वापस पहुंचोगे, अपने अपने शहरों में वापस पहुंचोगे और आप कहोगे हम 7 दिन कथा सुन के आए और फिर भी आपके गले में कंठी नहीं आएगी, माथे पे तिलक नहीं आएगा, तो वो आदमी कहेगा जरा बताओ तो कौन सा वक्ता था जो कथा सुना रहा था, कुछ भी तो बदला नहीं तुम में, बस ऐसे ही क्या बोला उसने मंच से जो तुम्हारे हृदय में कोई बदलाव ही नहीं आया, तुम्हारे दिनचर्या में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो कैसी कथा कही उन्होंने। तो आपका तो पता नहीं पर सारा दारोमदार सारा बिल हम पे फटेगा। और होना भी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी वक्ता बन गए कि भाई जय हो कर लो, हमारी आए तो फूल बरसा दो, ढोल बजा दो, हो गए हम महाराज।
इसलिए थोड़ी वक्ता है, ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या कहें जो हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्राण प्रिय श्यामा श्याम, वो इनके हृदय में भी बैठ जाए।